पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच समिति बनाने पर सहमत हुआ उच्चतम न्यायालय। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में होगा समिति का गठन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी तक विद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद रखने का लिया निर्णय। ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। कहा, प्रदेश के विभिन्न रेल परियोजनाओं का जल्द होगा निर्माण कार्य पूरा। और देश भर में आज से शुरू हुआ कोरोना रोधी एहतियाती टीकाकरण। 9 महीने पहले दूसरा टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को ही दी जा रही है बूस्टर डोज। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक जांच समिति बनाने पर सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच समिति का गठन होगा। चंडीगढ़ के डीजीपी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल NIA के अधिकारी और पंजाब के पुलिस अधिकारी इस उच्च स्तरीय जांच समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और पंजाब सरकार की जांच समिति इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही विस्तृत आदेश भी पारित करेगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी तक सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया है। यमुनानगर में कोविड कंट्रोल रूम का उद्घाटन करने के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वास्थ्य विभाग के पूरी तरह सेहतमंद कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पहले की तरह ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। देखिए, उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको। विद्यालयों की छुट्टियां बढ़ाने पर अभिभावकों और विद्यार्थियों ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया। विद्यार्थियों ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने से कोरोना संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। 26 जनवरी लग स्कूल बंद करे ना जी, जो निर्णय जो लिया है चौधरी कंवरपाल जी ने, हरियाणा सरकार ने बहुत ही बढ़िया लिया है। इससे बच्चे भी बचेंगे जी और कोरोना में बहुत ही घटा तो बड़ी बात आवेगी। जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर चल चुकी है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 26 तारीख तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। एक अभिभावक होने के नाते ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है गवर्नमेंट का। हरियाणा सरकार ने 26 तारीख तक स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और इससे कोरोना की तीसरी लहर पर अंकुश लगेगा। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल 26 तक बंद कर दिए हैं। इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रदेश की विभिन्न रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली से हिसार तक बनने वाली नई रेल लाइन का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हिसार एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में आसानी होगी। हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है, जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट के उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीजों के ऊपर हमने विचार किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम हरियाणा की सभी रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ
स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को आज से एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना रोधी टीके की 2 खुराक ले चुके व्यक्ति किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जाकर सीधे टीका लगवा सकते हैं या पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण कल से शुरू हो चुका है। ये टीका उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह हो चुके हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को किसी चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा। सरकार ने कहा है कि लोगों के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले लगवाया है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते आज से रोहतक जिले में एहतियाती खुराक लगाने की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारियों वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले के नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने सभी से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रोहतक जिले में 19,000 से अधिक फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को एहतियाती खुराक लगाई जाएगी, जिसमें 12,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी और 6,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। आप सबको विविध है कि आज से जो हमारा जो प्रिकॉशनरी डोज जो सरकार द्वारा शुरुआत की गई है, इसमें हमारे जो भी 60+ बुजुर्ग हैं या कोई कोमॉर्बिड वाले जितने पेशेंट्स थे, हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनको आज से शुरुआत कर दी गई है। जैसे आपने देखा कि अभी यहाँ पे भी हेल्थ वर्कर्स ने और जो 60+ बुजुर्ग हैं वो आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए एहतियाती खुराक जरूर लगवानी चाहिए। उन्होंने सरकार की इस कल्याणकारी पहल की सराहना की। बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इम्यूनिटी और बढ़ेगी, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। जो ये तो सबको लगवानी चाहिए क्योंकि इससे क्या अब पेंडेमिक का दौर चल रहा है ताकि अच्छी और इम्यूनिटी हो जाए। बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। 1 मार्च को पहला लगवाया था, 28 मार्च को दूसरा लगवाया था। कोविशील्ड ये बूस्टर डोज था ये। लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा जो सबको, जितने बुजुर्ग आदमी, जवान, बच्चे, जितने लोग लगाना चाहिए बिल्कुल, और अपने शरीर की एहतियात के लगना चाहिए। ये नहीं कि भाई इससे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पहले भी लगवाया, आज भी लगवाया, हम तक खुशी खुशी घर से सबको यही सलाह दूंगा, अपनी मर्जी से अपना आत्मविश्वास लेकर खुद आए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व हिंदी दिवस पर ट्वीट करते हुए विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दुनिया के कोने कोने में फैले हिंदी भाषा प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा है कि हिंदी न केवल सरल, समृद्ध और सुगम भाषाओं में से एक है, बल्कि हिंदी भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा भी है। उन्होंने हिंदी के प्रयोग के साथ अपनी मातृभाषा को भी महत्व देने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हिंदी दिवस पर ट्वीट कर सभी देशवासियों को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने की प्रमुख सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि हम सभी पूरे उत्साह एवं गर्व के साथ हिंदी का प्रयोग करते हुए इसका प्रसार जन जन तक करने का संकल्प लें। कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा प्रवासी मजदूरों के पलायन की चलाई गई खबरें पूरी तरह निराधार हैं। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रवासी मजदूर कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पलायन कर रहे हैं। हरियाणा के बड़े इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद जिले के उद्योग संचालकों ने कहा है कि कोई भी प्रवासी मजदूर अब वापस नहीं जाना चाहता। कंपनी की तरफ से कामगारों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अपने आदमी से कहता है आप निश्चिंत रहो, कोई परेशानी है, सरकार भी आप सबकी मदद कर रही है, हम लोग भी आपस में एक दूसरे की सब मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो लेबर, प्रवासी लेबर है, यूपी बिहार से है, सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ किसी को घर नहीं जाने, घर कोई जाना नहीं चाहता, यहाँ से सब काम करना चाहते हैं। फरीदाबाद जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों और कामगारों ने कहा कि उद्योग मालिक उनका कोरोना रोधी टीकाकरण करवा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें रहने और खाने पीने की तमाम व्यवस्था की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मजदूर और कामगार पलायन नहीं करना चाहते। अब भी पूरी व्यवस्था करी जा रही है और सरकार भी कुछ योगदान भी दे रही है
और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। जब अगली बार लॉकडाउन लगा तो भी नहीं गए थे, हमारे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई थी, हमारे कंपनी में पूरी व्यवस्था थी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब लोग अच्छे रहते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं और यहाँ के ओनर भी अच्छे हैं, जाने की जरूरत नहीं है। हमने वैसे भी वैक्सीन लगवा रखी है और यहाँ के सब लोग अच्छी तरह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के दाऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अश्विनी गुप्ता ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के समापन समारोह में शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के कारण अधिकतर नर्सरी ऑनलाइन भी चलाई गई ताकि बच्चों को खेलों से जोड़े रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की जनसंख्या का मात्र 2% होते हुए भी खेलों का हब बना है और खेलों में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रतिभाएं तराशने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है और प्रदेश की नई खेल नीति को पूरे देश में सराहा जा रहा है। स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की याद में हो रहा है। अश्विनी गुप्ता स्कूल स्तर के नेशनल लेवल के बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं और आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के साथ ही पुरस्कार राशि में भी कई गुना वृद्धि की गई है। जो हमारे प्रदेश है उन 30 प्रदेशों से बैडमिंटन के लगभग 1500 खिलाड़ी आज इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहां आए और पिछले 2 तारीख को जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, इसका उद्घाटन किया था और पिछले 8 दिनों से यहाँ जो बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच समिति बनाने पर सहमत हुआ उच्चतम न्यायालय। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में होगा समिति का गठन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी तक विद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद रखने का लिया निर्णय। ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। कहा प्रदेश की विभिन्न रेल परियोजनाओं का जल्द होगा निर्माण कार्य पूरा। और देश भर में आज से शुरू हुआ कोरोना रोधी एहतियाती टीकाकरण। 9 महीने पहले दूसरा टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को ही दी जा रही है बूस्टर डोज। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।